माता दी। राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और स्वस्थ रहो, मस्त भी रहो। मस्त रहो। अरे मेरी बात सुनो, अगर आप मस्त रहोगे ना, अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है बंदा। जब अंदर पॉजिटिविटी चलती है ना दिमाग में, जो मर्जी चल रहा हो, खुश रहो। और एक चीज़ देखिए, जो खुशी है ना, फिर यहाँ से भी सही हो जाता है, यहाँ से भी सही हो जाता है। मस्त रहो, जो मर्जी चलता रहता है, बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना, जो नहीं पूछा वो सुखी है। अपने लिए नहीं बोल रही मैं, दुनियादारी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ है, तो मस्त रहना चाहिए। तो बस होगी आज के दिन की शुरुआत। वॉक हम लगभग कर ही चुकी हूँ। खैर ये मैडम अब आई है, वो देखना उसको, वो है उसका अपना देखो, दिखा ये ना। हाँ ये देखो, वो जा सामने जा रहा है ना, पोल्ट्री फार्म वाला, ये अंडे देके जाता है। तो अपना इसको मुर्गी की आवाज़ निकालनी ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ तो ये भाई शहरों में यही चीज़, हाँ अंडे वाला आ गया। तो सबका अपना अपना रूटीन शुरू हो गया। बस होगी शुरुआत दिन की। और आज जो है वो मतलब कल से हो रही है। परसों तक तो बारिशें थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। ठीक थी, मतलब चलो थोड़ी थी, बहुत थी, हो रही थी बारिशें। और आज फिर धूप निकल गई है। कल वैसे बादल भी थे, धूप भी थी। और आज तो धूप जो है वो मैं दिखाऊं आपको, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वो देखो सूर्य देवता ना सिर पे चढ़ गए हैं भाई। ये देखो, आज तो मैं जब सुबह आई हूँ तो मेरे को सैर करनी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वो सिर पे तो इतनी उमस है ना, इतनी गर्मी है भाई, बुरे हाल है। लेकिन गर्मी में भी ना, जब ये पेड़ पौधे दिखते हैं ना, तो अपना दिल को सुकून मिल जाता है। और ये देखो, आपने वो है ना, इसके कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं होता, क्या बोलते बबली उसको, कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा पेड़ क्या होती है वो, खाल किसकी होती है? अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल। वो देखो अर्जुन की छाल का पेड़ भाई। मेरे उसमें ना आपको, मतलब हमारे घर वाले पार्क में साथ में हर एक मेडिकेशनल वैल्यू वाले जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे। नीम भी है यहाँ पे, और ऐसा क्या है जो नहीं है। ये देखो जी, आज टू फॉर जॉय, आज हमने इकट्ठे देख लिया था, पर इनको पता लग गया भी ये इकट्ठे देख रही हैं, तो एक भाग गई। वो देखो कहाँ चढ़ गई वो पेड़ पे। और दूसरी ये है, ये भाई ले जी। हरमन तू आखिर आज नजर ही आ गया। अब ये मुझे पता नहीं भी, हरमन तू ये है हरमन बताइए जरा, तू ये है कि ये है, मुझे नहीं पता। वैसे ऐसे मस्ती बड़ा तो तू है नहीं, तू ये हो सकता है डरावना। कैसा लगा मेरा मजाक? देखना देखना, देख देख देख। हेलो, गुड मॉर्निंग हरमन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरमन देख ले, तू मिल ही गया आखिर में, इतने दिन से तुझे ढूंढ रही थी। हरमन बड़ी खुशी हुई तुझसे मिलके भाई। तू यही चाहता था ना मैं तुझे मिलूं। ओ देखो, पर हरमन क्या बात, तुझे पसंद नहीं है हम लोग जो भाग गया तू? बाय बाय हरमन, गुड मॉर्निंग। A few moments later. बस सुबह जैसे ही आपने देखा वॉक करके आई थी, वॉक करके आई जैसे वैसे ही, क्योंकि पसीना पसीनी हो रही थी, फिर मैंने सोचा अगर अपना बैठ जाऊंगी तो बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि पसीना हो रहा था बहुत। आज इतनी गर्मी, इतनी उमस है ना, मैं दिखाती हूँ आपको अभी ना कितनी उमस है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने फटाफट अपना वो करके, क्योंकि मैंने मेड हटा दी है, तो झाड़ू किया, पोछा किया। नीचे आंगन में ना बहुत बुरे हाल थे। ऐसे नहीं भी लगाते हैं आंगन में, झाड़ू लगाते हैं ना, लेकिन बाहर से ना पत्ते वत्ते आके ना बहुत बुरा हाल हो जाता है वहाँ पे, और काई जम रही है। बस फिर झाड़ू नीचे भी लगाया, और मुझे पत बाहर जो है यहाँ का बेड़ा धोया। मुझे पता ही नहीं लगा झाड़ू पोछा वो करते मुझे, मैं लगी थी पौने की 10 बजे, और 11 सवा 11 फ्री हुई हूँ। बस फिर उसके बाद नहाई फटाफट, अंशुल को नाश्ता दिया, और बल्कि उसको भी लेट हो गया नाश्ता आज अपना किया। मेरे पास तो चपातियाँ थी रात की, भाई मैं तो कर लेती हूँ गुजारे। सही बात है ना, वही कहते हैं ना भाई। और भाई जब मैं वो कर रही थी ना, अब सुबह ही आई हूँ तो ही खैर पसीनो पसीनी हो रही थी अपना वॉक करके, लेकिन जब झाड़ू पोछा करके हटी हूँ ना, तो कसम से मुंह से भी पानी, पूरे शरीर से ना ऐसे हो रहा था, कपड़े मतलब निचोड़ने वाले हो रहे थे। तो एक चीज़ याद आती है भाई, औरत तेरी यही कहानी, आंखों में आंसू, और मतलब बस वही पसीना बदन से पानी। तो चलो, वो कर्म होते हैं, अपने अपने कर्म है, किस्मत है। क्योंकि औरत की ज़िंदगी में कभी चैन नहीं होता है पूरी ज़िंदगी। मेरे को ना पता है क्या है, फिर ना जब बहुत
कभी कभी ना थक जाता है, आपको पता है भी मेरी मतलब बाजू है, देख लो मुझे ऐसे पकड़ना पड़ता है क्योंकि मैं नीचे नहीं लटका पा रही हूँ, उस टाइम दर्द हो रही है, बाजू में बहुत दर्द है। पर चलो चलता रहता है। मेरे को वो दिन याद आ रहे थे, मैं कहा अब तो कुछ भी नहीं, अब तो चलो रब शरीर जो है वो सलामत रखे। मेरे जब रेचल हुई थी ना तो मेरे को बच्चे ने पता क्या बोलते हैं, कहते हैं इनको ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, बीमारी है एक सफाई की मतलब। तो चलो है, मेरे को ना एक चीज बहुत याद आती, कई बार याद आई मेरे ना, 8 दिन की हुई थी रेचल, 8 दिन की थी और किसी ने ना आना था, यहीं से जाना था, किसी ने ना चंडीगढ़ से जा रहे थे, पता लगा भी लोग वो लोग आ रहे हैं। तो मेरे पास चंडीगढ़ में यहाँ पे अकोमोडेशन कम है, सोलन में ज़्यादा थी, मतलब इतना वो था मेरे पास एरिया था। तो अब वो जो मम्मी थे मेरे, खैर मेरे मम्मी थे मेरे पास, जब रेचल आई रही, वो रह गए बस 17-18 दिन रह गए हैं। पर मम्मी फिर मेरे पास ऊपर नहीं होते थे, खाना पीना नहीं करते हमारे जैसे कि आपको पता ही है, माँ बाप मतलब बेटी के घर में, तो मम्मी ब्रदर के वहाँ पे नीचे मतलब वो करते, नाश्ता नुश्ता को लेट हो गया होगा, नाश्ता नहीं किया होता उन्होंने। मैं देखती रही 11 बज गए, तो मैं कहा वो आने पहुँचने वाले हैं, उन्होंने शायद 11:30 पौने 12 में। मैं फटाफट झाड़ू उठाया भाई और मैं झाड़ू करने लग गई, झाड़ू करने नहीं लगी, दिया मैंने झाड़ू, झाड़ू झूड़ू कर लिया, डस्टिंग कर ली, सब कुछ कर ली। तो तब मेरे को ना वो चीज़ याद आई, मैं कहा जब इतना शरीर टूटा था, सब कुछ था, मन भी मरा हुआ था अंदर से, आपको पता ही है भी 4-5 महीने हुए थे उनको गए, तो तब जब शरीर कहते ना भाई उठने नहीं देते ना 10 तब कर सकती हूँ, तो अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो चलता रहता है। ये तो चलो शायद वो ही चीज़ें हैं आज जो तकलीफ है ना शरीर में, बाजू नहीं वो करती बाजू पे, क्योंकि डॉक्टर यही बोलते हैं वे बिल्कुल बारीक, मतलब जो वो यहाँ की वो नसें है ना वो हो गई है, मतलब बारीक हो गई हैं बिल्कुल ज़्यादा। मना करते हैं वो नहीं करना, पर चलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मैं तो कह रही रब करे शरीर चलता रहे। क्योंकि मुझे ना, मैं वही कह रही हूँ, मैं जब तब नहीं मैंने मतलब शरीर को वो किया, कईयों को होता है ना भी अपने शरीर को कष्ट नहीं देते, छुपा, अरे तब मैंने तब नहीं वो किया, तो अब तो बहुत, और शायद वही चीज़ें फिर 17-18 दिन बाद जब सारे चले गए ना, मतलब सभी चले गए थे, सास भी आ गए थे, मम्मी भी चले गए थे सारे, तो दुनिया भर के कंबल थे, चादरें थी, क्योंकि सबने ऊपर नीचे जो आए थे रहते थे आते थे मेरा पता करने मेरे उसके लिए बेचारे, तो वो कंबल चादरें वो सारा कुछ, इवन मैट्स वैट्स जो नीचे बिछे थे मैंने सब धोए वो 17-18 दिन बाद, आज वो निकल रहे हैं ना पर चलो कोई बात नहीं, वो भी चलता रहता है। मैं तो कह रही भगवान बस चल मतलब शक्ति दे चलने फिरने की, और कभी भी अपने शरीर को ना वो नहीं करना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो शायद घर घर की कहानी होती है, औरत कोई भी नहीं करती जो अपना शरीर वो करती है, छुपाती है। तो चलते रहना, बस कुछ तोड़ा उसने जो अपना ये था मेरा, जब मेरा काम लगा था घर का, क्योंकि 1 महीना रह गया था शादी का और काम लगाया, तो पूरा महीना जिस दिन शादी थी ना उससे एक दिन पहले गई हूँ मैं, अपना कुनिहार से की है मैंने बेटे की, तो भी जाते जाते भी काम उस दिन ख़त्म हुआ, जाते जाते करते गई हूँ, मतलब काम करके गई, तो मैंने बहुत शरीर तोड़ा उस टाइम। तो वो चीज़ें आज निकल रही हैं, पर मैंने ये सोचा था अभी जिन हालातों से मैं गुजरी ना, अपनी बहू को नहीं गुजरने दूंगी, मैं सब कुछ उनके हाथ पे दूंगी करके। तो चलो दे भी दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है इस चीज़ का तो मुझे खुद पे फ़ख्र है और खुद पे गर्व है कि मैंने इनके हाथ में, क्योंकि उनको लगता पता है जिनके घर पे बैठने को जगह नहीं होती, या जिनके कोई आए तो उनको रखने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो चीज़ अपने बच्चों को खैर मैंने नहीं दी है। बाकी तो गरीबी अमीरी है या सुख दुख है, वो तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में, वो तो हर एक की लाइफ में होता है। तो चलो कर लेती हूँ मैं, अंदर अब नहीं करूँगी, नहीं लगाऊंगी, मिर्च लगाने आई थी, शाम को लगाती हूँ अब, क्योंकि बहुत गर्मी दिखाती हूँ, जरा देखो बाहर उमस और गर्मी, पसीना आ गया मुझे भी, इतनी गर्मी भाई, वो देखो मेरे सूर्य देवता सिर पे इतनी बुरी तरह से तप रहे हैं ना, और ये देखो इनमें पानी, बेचारों में ये नहीं भी पानी नहीं है, लेकिन देख कैसे हो जाते हैं ना इस टाइम। हाँ तो मेरा भी यही हाल हो रहा बाहर, मैं तो चली भाई अंदर, तो बहुत गर्मी आज, बहुत उमस है, दिन निकालने बड़े औखे लगते हैं उमस वाले ना।